होगी, कश्मीरी फाइल्स कभी बैन होगी नहीं, क्योंकि ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी सच्चाइयां सामने आ रही है। नहीं होगी बैन, हम कहते नहीं करेंगे बैन, क्यों करेंगे बैन? क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम क्या है फारूक अब्दुल्ला को, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उसको ये है कि उसको सारा सच निकल आ रहा है बाहर। अब उसको अपनी कुर्सी डगमगाने लगी है, उसको लगता है कि मेरे यहाँ से सत्ता गई। वो तो पहले गई हुई थी, जब से मोदी साहब आए हैं वो तब से गई हुई है। अब उसको कुछ ज्यादा और हो रहा है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, अब कुछ हो रहा है, अब ये बड़ा लोगों के साथ बड़ा समझदारी के साथ बात कर रहा है, पर उसकी ये समझदारी अब कश्मीरियों के ऊपर नहीं चलेगी। उसका खत्म राज, उसको दर्द हो गई क्योंकि उसका सारी पोल खुल रही है, उसको सब कुछ सामने आ रहा है। ये सारा जो खेल रचा है ना, ये उन्हीं का रचा हुआ है, फारूक अब्दुल्ला का खेल रचा हुआ है, और साथ में पीडीपी डाला। ये सारे वहाँ जितने भी एमसी, पीडीपी, गुप्ता गैंग जो भी है, ये सारा उनका खेल है। नहीं तो मजाल है किसी को हर कश्मीरी को बाहर निकाले घर से। राहुल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, मंजीत हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का दर्द छलक कर बाहर निकला है। और इस समय मैं जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीरियों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो है कश्मीरी हिंदू पंडित जो है वो इस समय आवाज़ उठा रहे हैं। ये देखिए हाथों में तिरंगे हर हर महादेव के जय घोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर इस बैनर पर अगर आप देखेंगे, नहीं सहेंगे, अब की बार नहीं सहेंगे। देखिए, राहुल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। सर 70 साल से हर एक सरकार यही कहने लगी कि कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ होगा। किस सरकार पर भरोसा करते हैं कश्मीरी पंडित? जब से मोदी जी आए हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि आज तक जितनी सरकारें आई, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मगर हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि मोदी जी के आने के बाद हमारा कुछ भला होगा। मगर उनके भी 8 साल से शासन में बैठने के बाद भी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारी डिमांड थी 32 साल पहले, अगर हमें भारत के पूरे जनता जिंदा देखना चाहती है तो हमारी एक डिमांड थी होमलैंड, जहां हम सुकून से रह सकते हैं, जहां हम भारत के हर एक कानून को वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी बस अभी भी वही डिमांड है, अगर आप हमें ज़िंदा देखना चाहते हैं तो हमें अपना होमलैंड दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे कश्मीरी नेता हैं जो आतंकवादी जब मारा जाता है तो उसके परिवार से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि देखो किस प्रकार से यहाँ पर ये युवा जो हैं वो इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन जब कभी कोई हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान शहीद होता है या फिर कोई कश्मीरी हिंदू पंडित की मौत होती है तो वहाँ पर जाने में उनको आपत्ति लगती है। वहाँ पे जब भी कश्मीर में किसी हिंदू की किलिंग हुई है, ये वहीं पे जाते हैं जहाँ इनका वोट बैंक है, और ये हर एक की भावनाओं को भड़काने के लिए जाते हैं। ये किसी के लिए सहानुभूति है ही नहीं इनके पास। कश्मीरी पंडित की किलिंग्स ये पहली नहीं है ना आखिरी होगी। इससे पहले भी जब भी किलिंग्स हुई, अभी कुछ पार्टियां आए थे अपने क्रोकोडाइल टेयर्स बहाने के लिए, उसमें हर एक नेशनल पार्टी इन्वॉल्व है। कोई ये भी कहने लगे कि आप सरकार दिल्ली में 5000 पंडितों को बसाएगी, जो पहले बेचारे गए हैं उनको आज तक बसा नहीं पाए, तो ये 5000 को कहाँ बसा पाए? फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर फाइल से दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि इसको बैन कर दीजिए। बैन क्यों करना है कि हकीकत दिखाई है उस मूवी में? देखिए, 1990 के दौर में कोई कश्मीर फाइल नहीं बनी थी, वही फाइलों को इन्होंने सिनेमा में दिखाया जो 90 के दशक में हुआ था। अब ये कहते हैं कि जब से ये फिल्म बनी है तब से रिजेंटमेंट ज़्यादा हो गई है, वो सरासर सफ़ेद झूठ है। इनका एजेंडा है कश्मीर को हिंदू विहीन करना, वो इनका एजेंडा है। वो चाहे वो कहे कि गज़वाए हिंद, वही उसी पैटर्न पे ये चल रहा है। एक हिंदू वहाँ पे हालांकि हमारे बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने कब किसी आरएसएस का साथ दिया या बीजेपी का? हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सहानुभूति नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है। हमारी बस एक ही डिमांड है, हमारे बच्चों की रिलोकेशन हो जाए।
देखिए हर कोई सेफ्टी चाहता है। यहाँ पर ये महिलाएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर इनसे भी मैं बात करूंगा। मैडम, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को बैन कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स को वो कह रहे हैं कि बैन कर दो, मतलब कर देंगे भाई कि नहीं, वो सच्चाई है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बैन। नहीं बैन होगी कश्मीरी फाइल्स, कभी बैन होगी नहीं, क्योंकि ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी सच्चाइयां सामने आ रही है। नहीं होगी बैन, हम कहते नहीं करेंगे बैन। क्यों करेंगे बैन? क्या लगता है क्या प्रॉब्लम क्या है फारूक अब्दुल्ला को? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उसको ये है कि उसको सारा सच निकल आ रहा है बाहर। अब उसको अपनी कुर्सी डगमगाने लगी है। उसको लगता है कि मेरे हाथ से सत्ता गई। वो तो पहले गई हुई थी जब से मोदी साहब आए हैं, वो तब से गई हुई है। अब उसको कुछ ज्यादा और हो रहा है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, अब कुछ हो रहा है, अब ये बड़ा लोगों के साथ बड़े समझदारी के साथ बात कर रहा है, पर उसकी ये समझदारी अब कश्मीरियों के ऊपर नहीं चलेगी। उसका खत्म राज। ऐसी मूवी बनती है जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ जो 90 के दशक में हुआ वो दिखाया गया उसमें। हाँ, और फारूक अब्दुल्ला को जो है पेट में दर्द शुरू होता है। बिल्कुल हो गई दर्द उसको पेट में, उसको दर्द हो गई क्योंकि उसका सारी पोल खुल रही है, उसको सब कुछ सामने आ रहा है। ये सारा जो खेल रचा है ना, ये उन्हीं का रचा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला का खेल रचा हुआ है और साथ में पीडीपी राला, ये सारे वहाँ जितने भी एमसी, पीडीपी, गुप्ता गैंग जो भी है, ये सारा उनका खेल है। नहीं तो मजाल है किसी को कश्मीरी को बाहर निकाले घर से। प्रॉपर्टी जो है गिल बांट के अब से खरीदे इन्हीं के मिनिस्टरों ने, ये अपना गिनाम जिनका सामने आ गया। तो अब इससे पहले कौन सी फाइल आई थी? वो तो अब आई है ना, और उसमें झूठ क्या है? और उसकी इनको ये बता देना चाहते हैं कि इसका गवर्नमेंट इंडिया है क्या? देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। कश्मीर फाइल्स बनती है और उसमें ये दिखाया जाता है कि कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ 90 के दशक में क्या हुआ। फारूक अब्दुल्ला को पेट में दर्द होती, कहते हैं कि बैन कर दीजिए, इसकी वजह से ये किलिंग्स और बढ़ गई हैं। सर उसका तो होगा, मतलब वो तो बोलेगा ही, क्योंकि उनके काले चिट्ठे जो सामने आ रहे हैं वो तो बोलेंगे ही। उनका मुंह काला जो हो रहा है दुनिया के सामने, ठीक है, इन्हीं के है वहाँ पे जो चलती है। यही जो हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, इन्हीं की बदौलत वहाँ मारे जा रहे हैं। यही कर रहे हैं वहाँ पे किलिंग, यही करवा रहे हैं वहाँ किलिंग। अब इनका सच सामने आ रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सच आना जरूरी है सामने, दुनिया को कैसे पता चलेगा? इन्होंने हमारा सच जो है दबा के रखा था, अब सामने आया, अब इनको पेट में दर्द होने लगा। एक कश्मीर फाइल बनी, इसके बाद और भी बननी चाहिए। बिल्कुल राइट, बननी चाहिए। सब सच्चाई आगे आ जाएगी और भी आगे आ जाएगा जो कुछ हो रहा है। कश्मीरी फाइल नहीं बंद होगी, नहीं करनी है वो बंद, और भी बनेगी आगे आगे। उसमें तो आधी सच्चाई दबा नहीं सकते, सच को दबा नहीं सकते। अब इनका चला गया झूठ, जो झूठ चल रहा था ना दुनिया में, वो सब चला गया। अब हम डरने वाले नहीं हैं। तो देखिए कश्मीरी हिंदू पंडितों का कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एक कश्मीर फाइल्स बनी है, अभी हज़ारों कश्मीर फाइल्स में बनेगी और उसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से 90 के दशक में कश्मीरी हिंदू पंडितों पर वहाँ पर जुल्म हुआ। कसूर क्या है इन कश्मीरी हिंदू पंडितों का कि ये अपने घर में रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत है कि ये लोग वहाँ पर क्यों रह रहे हैं। और जिनको ये दिक्कत है, इन कश्मीरी हिंदू पंडितों का कहना है कि अभी तो एक कश्मीर फाइल्स पे आप इतना तिलमिला रहे हैं, अभी तो हज़ारों ऐसी कश्मीर फाइल्स बनेंगी और जिन मूवीज़ में ये दिखाया जाएगा कि वाकई में 90 के दशक में क्या हुआ था। और कह रहे हैं कि हिंदू अब नहीं डरेगा, हिंदू अब नहीं मरेगा। आप लोग देखते रहिए जमुल दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।